राजस्थान के प्रमुख नृत्य। प्रमुख नृत्यों में सबसे पहला है कथक। कौन सा है? कथक। ठीक है। दूसरा है घूमर। तीसरा है अग्नि नृत्य। चौथा है तेहरे ताली। पांचवा है ढोल। अगला है बम। एक है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य। कथक आ गया, घूमर, अग्नि नृत्य, तेरे ताली, ढोल, बम, कच्छी घोड़ी, और एक है आपके घुड़ला। अब इसके अलावा है घेर, घौरी, वालर, मांदल और कालबेलिया जाति। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कथक की। सबसे पहली बात तो याद रखिए कि कथक है, ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। कथक का जो घराना है वो है आपके जयपुर, और हमारे यहां पर जो प्रवर्तक हैं वो है भानुजी महाराज, जिनकी हाल ही के अंदर मृत्यु हो गई थी। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात है घूमर। ये जो घूमर है ये आपके राज्य का लोक नृत्य है। राज्य का लोक नृत्य। दर्जा है 1986 में। कब है? 1986 में। और 1986 के अंदर ही घनघोर घूमर अकादमी का गठन किया गया। ये जो घूमर है, इस घूमर को कहा जाता है नृत्यों का शिरमौर। क्या बोलते हैं? नृत्यों का शिरमौर। आप कहेंगे सर इसे नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ये केवल स्त्री प्रधान नृत्य है। क्या है ये? स्त्री प्रधान नृत्य। और विशेष बात याद रखिए, ये मुख्यतः किस अवसर पर होता है? तो याद रखिएगा घनघोर। मुख्यतः कौन सा अवसर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा घनघोर। क्लियर? हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए। अगला है आपके, वो है अग्नि नृत्य। देखिए, ये जो अग्नि नृत्य है इसकी एक खास बात है। कहां पर होता है ये? तो याद रखिएगा कत्रियाशर। अच्छा, कत्रियाशर कहां पर है? तो आप सब जानते हैं बीकानेर। ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय से। किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के जो जसनाती सिद्ध होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। कैसे करते हैं अग्नि नृत्य? तो नंगे पांव होकर धधकते हुए अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है वो है आपके अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य करते समय जो रणघोष होता है वो है फतेह फतेह। वो कौन सा है? याद रखिएगा फतेह फतेह। क्लियर? अब है अगला हमारे सामने, वो है तेहरे ताली नृत्य। ये जो तेहरे ताली नृत्य है, याद रखिएगा इसकी जो जन्मस्थली है वो है पादरेला गांव, पाली। अच्छा, ये जो तेहरे ताली नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी महिलाएं हैं? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसकी आराधना में होता है? तो याद रखिएगा रामदेव जी की आराधना में। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना याद रखिएगा कौन है? मांगी बाई। कौन है? याद रखिएगा मांगी बाई। क्लियर? इतनी सारी बातें। अगला है हमारे सामने ढोल नृत्य। देखिए, ढोल जो नृत्य है वो आपके कहां का है? याद रखिएगा जालोर का। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर जे नारायण व्यास को। डॉक्टर जे नारायण व्यास को। ढोल नृत्य के अंदर जो ढोल बजाने की शैली है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा थाकना शैली। ये मुख्यतः बात है इसकी। अच्छा, अगला है आपके बम नृत्य। कौन सा है? बम नृत्य। बम नृत्य है आपके मेवात क्षेत्र का। मेवात का मतलब हो गया अलवर और भरतपुर।
ठीक है। बम नृत्य करते समय रसिया गीत गाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, बम रसिया, याद रखिएगा। ये नई फसल के आगमन पर गाते हैं, और बम का अर्थ होता है नगाड़ा। ठीक है। अगला है आपके कच्छी घोड़ी नृत्य। ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है याद रखिएगा, ये शेखावटी का है। पहली बात तो कहां का है, ये शेखावटी का। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो आपके कहां का है, शेखावटी का। इसके अलावा ये पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य। याद रखिएगा, इसके अंदर नृत्य होता कैसे है, तो पुरुष द्वारा कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है और उसके बाद में उछल उछल कर, मतलब तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है, तेज गति से। अच्छा, इसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र, तो याद रखिएगा झांझ नामक वाद्य यंत्र क्या लेते हैं यूज, और एक गीत भी गाया जाता है लश्कारिया, ये याद रखिएगा। ठीक। अगला है आपके सामने घुड़ला। ये जो घुड़ला नृत्य है, याद रखिएगा इसको कि ये मारवाड़ का लोक नृत्य है। ठीक है। ये कैसे करते हैं, तो छिद्रित मटके में दीपक जलाकर जो नृत्य किया जाता है वो है घुड़ला। कब किया जाता है, तो शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी का मतलब आप समझ गए, चैत्रकर्षण अष्टमी को किया जाता है घुड़ला नृत्य। ये किस शासक के समय की बात है, सातल देव के समय की। ठीक है। अगला नृत्य है आपके सामने, वो है चरी नृत्य। कौन सा है, चरी नृत्य। चरी नृत्य की हम बात करते हैं तो याद रखिए, पहली बात तो ये किशनगढ़ का है। कहां का है ये, किशनगढ़ का। कौन सी जाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो याद रखिएगा फल्गुबाई। कौन है, फल्गुबाई, चरी नृत्य। ठीक है। अतिथि सत्कार के समय किया जाता है। अगला है आपके सामने घेर। ये जो घेर नृत्य है कौन से क्षेत्र का है, तो याद रखिएगा मेवाड़। कौन सी जनजाति से संबंधित है, भील। कौन से अवसर पर होता है, याद रखिएगा होली के अवसर पर। अच्छा, कौन से माह में, तो होली किस माह में आती है, फाल्गुन माह में। क्लियर। अगला है गौरी। गौरी या फिर इसे ही बोलते हैं राई। ये वैसे एक लोक नाट्य भी है और आपके क्या है, याद रखिएगा लोक नृत्य भी। ये भी कौन से क्षेत्र का है, मेवाड़ का। और कौन सी जनजाति का है, भील का। इसके अंदर याद रखिएगा पुरिया एक प्रतीक होता है। ठीक है। ये एक इसके अंदर क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक है। वालर जो नृत्य है ये आपके गरासियों की घूमर है। गरासिया जनजाति का प्रमुख है ये। गरासियों की क्या है, ये घूमर है। अच्छा, इसकी खास बात है, ये जो नृत्य है ये स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। कौन सा, वालर। और ये बिना वाद्य यंत्र का है, इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कर लेते हैं। और पुरुष जो है वो हाथों में आपके छाता या रुमाल या कपड़ा लेकर नृत्य करते हैं। वालर देखिए, कच्छी घोड़ी सबसे तेज गति का है, जबकि वालर सबसे धीमी गति का, सबसे स्लो डांस है, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा, याद रखिएगा वालर। ये जो मांदल है, मांदल एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है और ये किस जनजाति से संबंधित है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा ग्रासिया। कालबेलिया जाति की हम बात करते हैं तो कालबेलिया जो जाति है वो वेले किस डांस के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सनेक चारमर डांस। सनेक चारमर यानी शरप, वही आप जिसे स्थानीय भाषा में नागिन डांस बोल सकते हैं। कालबेलिया जाति के कितने नृत्य हैं, तो याद रखिएगा 4। कौन कौन से हैं, मैं लिख रहा हूं। देखिए, कालबेलिया जाति के अगर नृत्यों की हम बात करते हैं तो एक तो है आपके संकरिया। संकरिया जो नृत्य है ये लव स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कथा। एक है बांगड़िया। बांगड़िया जो नृत्य है ये भीख मांगते समय किया जाता है। किस समय, भीख मांगते समय। एक है पणिहारी। ये जो पणिहारी नृत्य है ये आपके पति धर्म पर अटल रहने के लिए किया जाता है। और एक है आपके इडोनी नृत्य, और ये इडोनी नृत्य भी कौन सी जाति का है, तो याद रखिएगा कालबेलिया जाति का। ये जो कालबेलिया जाति के नृत्य हैं याद रखिएगा, इनको 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर यानी विरासत में शामिल कर रखा है। लेकिन किस रूप में, तो याद रखिएगा अमूर्त रूप में। किस रूप में शामिल कर रखा है, अमूर्त रूप में। तो ये कुछ ऐसे नृत्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अक्सर क्या करता है एग्जामिनर, कोई ना कोई फैक्ट यहां से उठाकर आपको पूछ लेता है। ठीक है। जैसे देखिए, इसके अलावा आपके मेव जाति से संबंधित जो नृत्य हैं, मेव जाति से संबंधित जो नृत्य होंगे वो कौन से क्षेत्र में होंगे,
मेवात में। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा रतवई और आपके रणबाजा। ये जो नृत्य हैं ये आपके किस जाति से? मेव जाति से। और क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा मेवात। ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट हो गया आपके कौन सा? मेव जाति वाला। ठीक है, क्लियर है? आगे याद हो गया? आगे चले हम। अब देखिए इसके अलावा आपको शेखावटी से संबंधित कुछ नृत्य और हम कर लेते हैं। शेखावटी से संबंधित नृत्य जैसे गिद्दड़ है, जैसे चंग है, जैसे आपके ढप है, और एक है आपके कबूतरी नृत्य। ये जो कबूतरी नृत्य है ये तो आपके चूरू से संबंधित है, और जो राहगीर हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा कबूतरी नृत्य। वो आपके कौन सा है? कबूतरी नृत्य। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी महिलाओं के नाम जो आपको याद रखने होते हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट आपको वन लाइनर पूछता है। कौन कौन सी है? तो देखिए एक तो है मांगी बाई जिनका संबंध है तेरा ताली नृत्य से, एक है फल्कू बाई जिसका संबंध है चरी नृत्य से, और एक कालबेलिया जाति के अंदर महिला है जिसका नाम है गुलाबो सपेरा। और गुलाबो सपेरा जिन्होंने कालबेलिया जाति के नृत्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। कहां पर? याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाली कौन है? तो याद रखिएगा गुलाबो आपके सपेरा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं? अब देखिए अच्छा एक आराधना में भी याद रखिए, जैसे रामदेव जी की आराधना में कौन सा होता है? तेरे ताली। जैसे जसनाती संप्रदाय से संबंधित कौन सा है? अग्नि नृत्य। वैसे ही आपको एक और नृत्य वो भी चर्चा कर लेते हैं हम, वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा लांगूरिया नृत्य। कौन सा है? लांगूरिया। ये जो लांगूरिया नृत्य है, लांगूरिया नृत्य का संबंध किस देवी से है? तो याद रखिएगा केला देवी। कौन सी देवी है? केला देवी। और किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा करौली जिले से। ये एक और इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्लियर? तो ये इतनी सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा एक ये जो अग्नि नृत्य के समय रणघोष होता है ना, फतेह फतेह, वैसे ही याद रखिएगा भीलों का एक नृत्य है युद्ध नृत्य। उस समय जो रणघोष होता है वो है फायरे फायरे। अब कहां लिखें? चलिए फिर भी लिख लेते हैं यहां पर फायरे फायरे। फायरे फायरे जो है ये आपके संबंध है युद्ध नृत्य से। अब तो वैसे युद्ध नृत्य पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। और वह है आपके कौन सा? फायरे फायरे युद्ध नृत्य के तहत रणघोष और फतेह फतेह है अग्नि नृत्य के समय। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जहां से आपके एग्जामिनर कोई ना कोई फैक्ट पूछ लेता है। अच्छा ये इसलिए भी बताया क्योंकि आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं नृत्य कला तो आप उसको वापस कैसे रिवीजन करें वो तरीका ये होता है। व्हाइट पेज और उस पेज पर आप वो उतार डालिए जो आपने अभी नृत्य कला टॉपिक पढ़ा और उसमें आपको क्या क्या याद रहा, तब जाकर कंसेप्ट होता है क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपके पास में नोट्स हैं आपने पढ़ लिए और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है याद हो गए। जी नहीं, यदि याद हो गए हैं तो रफ पेज लीजिए और इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स बना दीजिए ताकि एक एक बात क्लियर रहे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नृत्य होते हैं, इनके अलावा भी है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये प्रमुख ये खास जहां से एग्जामिनर आपको कोई ना कोई फैक्ट पूछ लेता है। जैसे मुगल बादशाहों की बात कर लेते हैं तो आपके एक नृत्य होता है कौन सा? नाहर। नाहर जो स्वांग है वो आपके मांडल, मांडल मतलब भीलवाड़ा का, और किस शासक के समय? तो शाहजहां के समय। मतलब आपको जो रफ कॉपी है ना वो इस प्रकार भर देनी है। देखिए आप जब तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको अपनी उस तैयारी में 5 से लेकर 10 रफ रजिस्टर भरने चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी है। देखिए जब कंपटीशन की तैयारी शुरू ही कर दी है तो किसी प्रकार की कमी मत रखिए। 5 से 10 रजिस्टर जो रफ है ना वो भरने चाहिए।
और कैसे भरने हैं तो तरीका आपके सामने है। इस प्रकार से बार बार लिख के, आप कहते हैं ना सर जी के याद नहीं होता है, तो पहले थ्योरी पढ़िए,